हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ होगूज लव का एपिसोड 7। इससे पहले अगर आपने एपिसोड 6 नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लें। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ब्यूल सोचता है मुझसे मिलने वाला पहला खूबसूरत इंसान होगू था, और बेबी के पास लेटे लेटे होगू बेबी से कहता है मुझसे मिलने वाला पहला खूबसूरत इंसान दो ही थी, लेकिन अब मुझे लगता है वो खूबसूरत इंसान तुम हो। होगू बेबी के साथ बक बक कर ही रहा होता है, तब तक दो ही जग जाती है और पीछे से कोच भी जग जाते हैं। क्यों प्रोफेसर से मिलकर उसे अपने डेट के बारे में बताती है तो प्रोफेसर कहती है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस तुम दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। क्यों कहती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, शायद ब्यूल मेरे साथ सेकंड डेट पे जाने का सोच रहा है। दूसरी तरफ ब्यूल होगू के बारे में सोच रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उस दिन हॉस्पिटल के एलिवेटर में होगू ने उसे मारा क्यों, और मारा तो मारा, उसने उस पे बंस और कॉन्डम क्यों फेंके। ब्यूल को हाई स्कूल के वो दिन याद आते हैं जिस दिन ब्यूल होगू के प्यार में पड़ गया। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ब्यूल जहाँ स्कूल जा रहा होता है तभी होगू बस से उतरता है। होगू ने अपने फेस को ढक रखा होता है। कुछ क्लासमेट होगू की तरफ आते हैं और उसे बुली करने का ट्राई करने लगते हैं, लेकिन पहली बार होगू सबकी जमकर पिटाई कर देता है। यहाँ हम ऑडियंस को होगू की आवाज से पता चल जाता है कि वो होगू नहीं बल्कि क्यूंग है, लेकिन उसका चेहरा ढका होता है, इसी वजह से ब्यूल को लगता है कि वो होगू है। फाइटिंग के दौरान क्यूंग की किमची गिर जाती है और इसी वजह से ब्यूल के कपड़ों पे स्टेन आ जाता है। क्यूंग ब्यूल से कहती है कि पहले स्टेन साफ कर लेते हैं फिर हम स्कूल जाएंगे, तो ब्यूल कहता है कि हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। क्यूंग कहती है कि वैसे भी क्या ही फर्क पड़ेगा। वैसे क्यूंग की मिस्टेक होती है, इसलिए क्यूंग ब्यूल को अपने फादर के पास ले जाती है ताकि वो उसका स्टेन साफ कर दे, लेकिन असल में तो क्यूंग को स्कूल बंक मारकर कॉमिक पढ़ना होता है। क्यूंग के फादर ब्यूल के टी शर्ट का स्टेन हटाने की जगह और बढ़ा देते हैं। ये देखकर ब्यूल को काफी गुस्सा आता है, तो क्यूंग उसे अपने मॉम के पास ले जाती है। ब्यूल को लगता है कि इस बार शायद स्टेन हट जाएगा, लेकिन स्टेन हटाने की जगह मॉम स्टेन वाली जगह पे एक रेड कलर का ड्रैगन बना देती है। ये देखकर ब्यूल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो कहता है कि इससे अच्छा तो मैं यहाँ आता ही नहीं, इसकी पूरी फैमिली ही पागल है। ब्यूल गुस्से में वहाँ से जाने लगता है तो क्यूंग उसे फॉलो करती है। तभी एक इंसिडेंट हो जाता है। कुछ चोर ब्यूल का बैग चुरा कर भाग जाते हैं। क्यूंग उनका पीछा करती है और ब्यूल को एक अनजान जगह पर छोड़ जाती है। ब्यूल भूखे प्यासे क्यूंग को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, लेकिन क्यूंग उसे नहीं मिलती। रात हो जाती है और ब्यूल एक पार्क में जाकर बैठ जाता है, जहाँ पे वो कुछ लड़कियों को डांस करते हुए देख लेता है और स्माइल पास करता है। वो लड़कियां ब्यूल के पास आ जाती है और ब्यूल डर के मारे उनमें से एक को धक्का दे देता है। इसी वजह से उनमें से एक लड़की ब्यूल को मारने ही वाली होती है, जो कि प्रेजेंट टाइम में उसकी सेक्रेटरी गोमी है। तभी क्यूंग आ जाती है और उसे बचा लेती है। क्यूंग को देखकर ब्यूल को काफी सुकून मिलता है और वो उसे हक कर लेता है। दोनों कुछ टाइम अल्कोहल पीते हुए पार्क में बिताते हैं, जो उन लड़कियों ने वहीं पे छोड़ दिया था। ब्यूल और क्यूंग काफी ड्रिंक कर लेते हैं। ब्यूल क्यूंग की तरफ काफी गौर से देखता है और उसकी हार्ट बीट अचानक से तेज होने लगती है, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो लड़कियां पसंद है। जब दोनों अपने घर जाने लगते हैं तो क्यूंग गिर जाती है और उसके शूलेस भी खुल जाते हैं। ब्यूल क्यूंग के शूलेस बांधने जाता है तो क्यूंग उसे किस कर कर भाग जाती है। ब्यूल को लगता है कि होगू ने उसे किस किया था और तभी से वो होगू के प्यार में पड़ गया। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और ब्यूल कहता है तभी से मैं किसी को डेट नहीं कर पाया और ना किसी के लिए मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हुई। रेस्टोरेंट में कोच होगू को ट्रीट देते हैं और दोही की डिलीवरी के टाइम तक दोही के साथ रहने के लिए उसे शुक्रिया भी कहते हैं। वो होगू को कहते हैं कि बेबी वाली बात लीक नहीं होनी चाहिए। फिर वो दोनों मोटल जाते हैं, जहां वो दोनों मोटल के बाहर दो रिपोर्टर्स को ये कहते सुन लेते हैं कि उन्होंने दोही को यहाँ देखा। तो वो दोनों जल्दी से दोही के पास जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो बेबी को नीचे वाले ओल्ड मैन के पास छोड़ देंगे। दोनों जब ओल्ड मैन के पास बेबी को छोड़ने जाते हैं तो उसकी केयर देखकर तो दोनों डर ही जाते हैं, क्योंकि वो ओल्ड मैन एकदम से उल्टा सीधा काम कर रहा था। इतना सब देखने के बाद होगू बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ले लेता है।
होगू बेबी को अपने वर्क प्लेस ले जाता है तो तेही कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि जे को बच्चे पसंद नहीं। तभी जे वहां जाता है। तेही और होगू बेबी को छुपाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन जे उसे देख ही लेता है। दो ही एजेंसी जाती है जहां वो ऑफिस के सीईओ से मिलती है। उससे बात करने के बाद जब वो बाहर आती है तो उसे ब्यूल मिल जाता है। दो ही ब्यूल को अपना काम ठीक से करने को बोलती है और उसे बता देती है कि वो बेबी को अडॉप्शन के लिए देने वाली है। ब्यूल दो ही से पूछता है कि तुम क्या होगू के टच में हो, तो दो ही मना कर चली जाती है। बेबी के काफी रोने की वजह से जे परेशान हो जाता है तो होगू अंते ही उसे लेकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर बारिश होने की वजह से होगू और तेही भीग जाते हैं, लेकिन वो बेबी को कवर कर बचा लेते हैं। बाहर काफी ठंड होने की वजह से होगू और तेही शॉप में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेबी के रोने की वजह से वर्कर्स उन्हें बाहर निकाल देते हैं। होगू बेबी को अपने हाथों में लेकर तेही के साथ ठंड में बाहर खड़ा होता है। तभी वो लोग ब्यूल को देख लेते हैं। होगू ब्यूल को गुस्से में देखने लगता है क्योंकि बेबी उसका था और बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी भी होनी चाहिए। सेम टाइम में जब होगू ब्यूल से मिलता है, उसी टाइम में होगू को ढूंढते हुई दो ही भी क्यूंग से जा मिलती है और यहीं पे हमारा एपिसोड 7 खत्म होता है। आगे के एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।